25/2/2023 के कॉपी है, यानी कि कल परसों के ही कॉपी ये लिखे गए हैं। और ये बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास जो आरजेडी टीम के साथ करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है और वो होमवर्क में इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे कि ऊपर लिखना कोर्स 3 है, बीएड फर्स्ट ईयर है, टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट है। लेकिन आप एग्जाम में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो ऊपर आप यूनिट लिखेंगे, कौन सा यूनिट है, नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट लिखना हो नहीं लिखना हो, क्योंकि एग्जाम में तो ऑलरेडी ये सब लिखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यूनिट लिखना ना भूलेंगे, जरूर लिखेंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न कैसे लिखना है, तो प्रश्न इस तरीके से लिख देंगे। और प्रश्न लिखने के बाद जो प्रश्न आपके एग्जाम में दिया गया है उस प्रश्न को भी आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर दीजिए। इस तरीके से लिख दीजिए जैसे कि लिखा गया है। आप कोशिश करें कि बुल्लो और जो है ब्लैक पेन का इस्तेमाल, दो पेन का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि इससे जो है टाइम वेस्ट होता है। तो गलती से ऐसा ना कीजिएगा। जब ब्लू से लिखना है तो ब्लू से लिखे, ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक से लिखे। लेकिन जहां जहां आपका मेन हेडिंग है तो ऐसे चाहे तो आप लाइनिंग खींच सकते हैं, ताकि मेन हेडिंग दिखाई दे कि आप कहना क्या चाहते हैं। इस तरीके से देखिए कि संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जो है यहाँ पर बताया गया, और इसका अंग्रेजी भी अगर लिखेंगे तो ये काफी प्रभावित करता है अच्छे नंबर दिलाने में बीएड का फर्स्ट ईयर एग्जाम में। इसलिए क्योंकि अंग्रेजी का काफी डिमांड होता है, और अंग्रेजी लिखे हुए हिंदी के कोई विद्यार्थी और वो अंग्रेजी भी लिखे हुए हो किसी पॉइंट का, तो फिर बिहार में रह करके ऐसे जो है काफी प्रभावित करता है किसी भी एग्जामिनर को, और वो बताता है और एग्जामिनर के बीच जो है एक अच्छा संकेत देता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये स्टूडेंट जो भी कुछ लिखा है वो सही है। अब आपको किसी वैज्ञानिक के ऊपर लिखना है, तो फिर वैज्ञानिक के ऊपर लिखना है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो फिर कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, अधिगम से संबंधित जीन पियाजे के सिद्धांत, यानी कि इसका संज्ञात्मक विकास पर प्रकाश डाले। अब जो है जीन पियाजे से संबंधित है, तो फिर जीन पियाजे के बारे में आप क्या करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया प्रवर्तक कौन थे, तो जीन पियाजे थे। इस तरीके से ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये कब जो है अपना जो है ये सिद्धांत जारी किए थे, तो ये 1896 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। इन्होंने प्रयोग जो किया था, और जो ये संज्ञात्मक विकास का सबसे पहले अवधारणाएं इन्होंने लागू की थी, और सबसे पहले इन्होंने इस पर खोजबीन किया। तो इसका प्रयोग कहाँ किया था, तो सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों पर इसका प्रयोग किया था, और उसी से चीज को ये सीखा था। फिर यहाँ पर दिया गया कि सर्वप्रथम संज्ञात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे लिखने का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लिखिएगा। फिर इसके बाद में आप वहां से लिखने के बाद आप संज्ञात्मक विकास कोई पॉइंट लिख रहे हैं, तो पॉइंट को आप थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट कीजिए जैसे कि हाईलाइट किया गया है। जी चाहे तो उसके नीचे जो है थोड़ा सा एक लाइनिंग खींच दीजिए, ताकि कोई भी एग्जामिनर हो तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आप लिख क्या रहे हैं। तो यहाँ संज्ञान लिखे हैं और संज्ञान को हाईलाइट किए हैं। उसके बाद में यहाँ से क्या करते हैं कि इसके बारे में इसकी विशेषताएं लिखते हैं या इसकी परिभाषाएं लिखते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा लिखने के बाद फिर क्या करते हैं कि आप नीचे जो है लिखना शुरू करते हैं। तो जस्ट देखिए कि यहाँ पर लिखना शुरू किया गया है कि पियाजे का मानना है कि पियाजे क्या मानते थे। ऐसे में संज्ञात्मक विकास पर दो वैज्ञानिकों का काफी अच्छा रोल रहा है, और उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है, जैसे कि जीन पियाजे और ब्रूनर। तो ब्रूनर और जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास जो बच्चों के ऊपर जो लिखा गया और उसके बारे में जो खोज की गई थी, तो उसमें काफी जो है विरोध भी पाए जाते हैं और काफी समानताएं भी पाई जाती है। तो दोनों के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। टीचिंग एंड लर्निंग का जब पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे यूनिट 2 का जो विषय दिए रहता है उसमें पढ़िएगा। जब बुक उठा करके पढ़िए तो जरूर उसमें मिलेगा। ऑनलाइन जो क्लास करते हैं उन लोगों का क्लास आजकल यही चल रहा है और यही पढ़ाया जा रहा है। तो इसी का जो है होमवर्क ये किया गया है, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी समझ जाए कि एग्जाम में आप अपना कॉपी कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कॉपी लिखना शुरू करते हैं, और फिर इस तरीके से पूरा A to Z जो लिखते हैं। ये जो है आपका नोट्स के रूप में भी ऐसे कॉपी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी हमारे क्लास में जुड़ते हैं और आर्ट्स रेटिंग के साथ जो बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते हैं उन लोगों को ये नोट्स भी दिए जाते हैं, और बताया जाता है कि आपको लिखना कैसे है, क्या करना है, नहीं करना है। इस तरीके से संज्ञात्मक विकास की अवधारणाएं लिखते हैं। फिर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो डायग्राम बनाने के अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से क्या कहा है कि अनुकूलन के बारे में यहाँ पर जो इसकी परिभाषा दे दिया है, अनुकूलन को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, और उसको भी लिख दिया। फिर इसके बारे में इसकी जो है विशेषता यानी कि इसकी परिभाषा लिख दिया। परिभाषा लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि अनुकूलन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया। तो 2 वर्गों में कैसे विभाजित करके कितना खूबसूरत जो बनाने की कोशिश किया है। तो ऐसे आप डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे ताकि एग्जामिनर देखे तो वो खुश हो और अच्छे लगे उसको, और बहुत अच्छे से वो पढ़ पाए और देख पाए। तो इस तरीके से पूरी कॉपी
कॉपी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कॉपी जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अगर हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन क्लास में, उनके कॉपी देखे जाते हैं, उनके जो है प्रश्न दिए जाता है, होमवर्क कराया जाता है, ये सब जो है गूगल मीट से क्लास चलते हैं। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसका कुछ फी है, वो फी पेमेंट करने के बाद ही आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।